गुड मॉर्निंग इंडिया। आज दोस्तों मैं आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक स्टोरी लेके आया हूँ जो महिलाओं के अंदर हिम्मत देने वाली है। दोस्तों, तीन मर्द अकेली औरत, एक औरत ने अपनी इज्जत कैसे तीन मर्दों के बीच में बचाई, जाने स्टोरी के अंदर। एक रात की बात है, किसी शहर में अचानक से बाढ़ आ जाती है और सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। यह नज़ारा देख के काजल घबरा जाती है। अब क्या होगा, पानी शहर के अंदर आ रहा था और ऊपर से रात का माहौल था। उसका मन घबरा रहा था, करे तो क्या करे। सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। काजल ने अपने परिवार को बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। वह अपने माता पिता, भाई बहन सबको जल्दी जल्दी घर से बाहर निकालती है और बोलती है हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। यह बात काजल के पड़ोसी भी सुन लेते हैं। वह भी काजल को बोलते हैं हम भी आपके साथ चलेंगे। इस पे काजल बोली कोई बात नहीं, हम एक साथ चलेंगे, और धीरे धीरे सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। तभी उधर से एक ट्रक वाला जा रहा था। उसमें तीन लोग थे, एक ड्राइवर, दो हेल्पर। काजल ने ट्रक वाले को हाथ दिया, फिर बोला भैया आप किधर जा रहे हो। वह बोला मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। काजल बोली भैया हमें भी अपने साथ ले चलो, अगर ट्रक में जगह खाली हो तो। ड्राइवर ने काजल को ढंग से देखा क्योंकि काजल बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर ड्राइवर ने हाँ कर दिया। काजल ने जल्दी जल्दी अपने माता पिता, भाई बहन और पड़ोसियों को ट्रक में सामान रखने को बोला और सभी लोग ट्रक में चढ़ गए। थोड़ी देर में बाढ़ का पानी और तेज हो गया। ड्राइवर बोला जल्दी करो, पानी ट्रक के टायर तक आ गया है। काजल बोली भैया चलो हम सब आ गए हैं। ड्राइवर ने तुरंत शहर से बाहर निकलना शुरू किया और काजल ट्रक से नज़ारा देख रही थी। शहर में सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे और बाढ़ की वजह से कुछ मकान गिर भी गए। यह सब नज़ारा ट्रक से देख रहे थे। कुछ टाइम के बाद ट्रक सुरक्षित तरीके से शहर से बाहर आ गया। शहर के बाहर कहीं बाढ़ नहीं थी, सब ठीक ठाक था। इतनी देर में ट्रक ड्राइवर बोला मैडम आपको कहाँ छोड़ दूँ। काजल बोली किसी सुरक्षित जगह पे हमें छोड़ दो जहाँ पर हम आराम से रुक सकें। काजल की यह बात सुनते ही ड्राइवर के मन में गलत ख्याल आने लग गए और उसने सोचा क्यों ना हो इनको जंगल के रास्ते ले जाऊं और वहां जाकर इस लड़की के साथ हम सब वो करेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन काजल इनके मन की बात समझ ना पाई और ड्राइवर ट्रक को दूसरे शहर से जंगल की ओर मोड़ देता है। अब ट्रक धीरे धीरे शहर से जंगल की ओर जाने लगा और ट्रक जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहा था और सुनसान होता जा रहा था क्योंकि रात का भी माहौल था। काजल ड्राइवर से बोली भैया यह कहाँ ले आया। ड्राइवर बोला घबराओ मत, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी और आपके रहने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। यह जंगल का रास्ता शॉर्टकट है। तो काजल इस पर बोली ठीक है भैया। अब सुबह के 4 बज चुके थे। धीरे धीरे मौसम खुलने लगा लेकिन ट्रक भी बीच जंगल में आके रुक जाता है। काजल बोली भैया ट्रक क्यों रोक दिया है। तो ड्राइवर बोला मैडम ट्रक में कुछ खराबी हो गई है, मैं देखकर बताता हूँ। और वह वहाँ ट्रक खराब के नाम से बहानेबाजी करने लगा। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बोला इसको ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे। तो काजल बोली हम कहाँ जाएंगे। ड्राइवर बोला आपको इंतजार करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ट्रक में बैठे सभी लोग परेशान होने लगे। काजल ने सबको सब्र बनाया और यहाँ तक आ गए हैं, आगे भी सुरक्षित पहुँचेंगे। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर काजल से बोलता है कि आप नीचे आओ, देखो ट्रक कितना खराब हो गया है। काजल को ड्राइवर की मंशा का पता नहीं था। वह ट्रक से उतर जाती है। उधर उसके पिता बोलते हैं बेटी मैं भी साथ में हूँ। काजल बोली नहीं पिताजी मैं संभाल लूंगी। काजल ड्राइवर के साथ ट्रक के सामने आ जाती है और ड्राइवर काजल को ट्रक का एक हिस्सा दिखाता है और बोलता है देखो यह खराब हो गया है। काजल बोली भैया मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, आप ड्राइवर हैं, जो आप बोल रहे होंगे वो सही होगा। इतने में ड्राइवर का हेल्पर आ जाता है। वह बोलता है ट्रक बिल्कुल सही है, ट्रक में कोई खराबी नहीं है। तो काजल बोली सुबह के 7 बजे तक रोके क्यों रखा है। अब तीनों लोग एक साथ काजल को बोला तुम्हें हमारे साथ सोना होगा और हमें खुश करना होगा, अगर नहीं कर पाई तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पड़ोसी सबको मार दिया जाएगा। यह बात सुनकर काजल घबरा गई। अब करूँ तो क्या करूँ। काजल बोली भैया कैसी बातें कर रहे हो, आपके घर में
माँ बहन बेटी तो होंगी। ड्राइवर हेल्पर बोला, हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें हमारे साथ सोना होगा एक एक करके। काजल बोली, मैं यह सब काम नहीं कर सकती। ड्राइवर बोला, फिर हम सबको मार देंगे। इतने में ड्राइवर ट्रक के अंदर से पिस्तौल ले आया और हेल्पर भी चाकू निकाल लाया। बोला, देख लो अब क्या करना है। काजल घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो यह मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे पड़ोसियों को भी मार देंगे और मैं यह होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। काजल ठंडे दिमाग से काम लेती है, बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, बट मेरी भी एक शर्त है। तुम में से पहले कौन मेरे साथ आएगा? तो ड्राइवर बोला, मैं इन सब का बॉस हूँ, यह मेरे हेल्पर हैं। इतने में हेल्पर बोले, ड्राइवर साहब आप बूढ़े हो चुके हो और हम जवान हैं, हम इसको संतुष्ट कर देंगे। काजल ड्राइवर हेल्पर में आपस की झगड़ा देख रही थी। उसने मौका का फायदा उठाया और बोली, पहले तुम तीनों में से कौन मेरे साथ सोना चाहता है? तो तीनों लोग आपस में ही बहस करने लगे। हेल्पर ने ड्राइवर के थप्पड़ मार दिया। इस पे ड्राइवर को गुस्सा आ गया, उसने अपने हेल्पर के सर पे घूंसा मार दिया। फिर काजल बोली, तुम आपस में ही लड़ते रहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? एक काम करो, बारी बारी मैं जिसको बुलाऊं वह मेरे पास आए। तो यह तीनों लोग मान गए। काजल बोली, तुम तीन लोग, मैं अकेली औरत, मैं तुम तीनों को संतुष्ट कर दूंगी। काजल ने जंगल में दूर एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई, जो ट्रक से काफी दूर था। वह इसलिए किया जिससे यह तीनों ट्रक से दूर हो जाएं और सभी लोग ट्रक में सुरक्षित रहें। काजल बोल के गई, मैं जिसको इशारा करूंगी वही आएगा और मैं पेड़ के पीछे खड़ी मिलूंगी। यह तीनों लोग मान गए। काजल पेड़ के पीछे छुप गई। उसने अपने पैर से सलवार हल्के से ऊपर करी और अपने नंगे पैर दिखाना शुरू किया, जिससे इन तीनों के अंदर का शैतान जाग गया। काजल ने दिमाग लगाया, पहले जवान को बुलाती हूँ। काजल ने पहले हेल्पर को इशारा किया, वह भागता हुआ आ गया और काजल से बोला, जल्दी से कपड़े खोलो। काजल बोली, इतनी जल्दी क्या है, मैं तुम्हारे कपड़े खोलती हूँ। तो वह काजल से चिपकने लगा, तो काजल ने कुछ नहीं बोला। उसकी जेब में चाकू था। काजल ने उसका चाकू उसके पेट में मार दिया और दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे किनारे फेंक दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। फिर काजल ने दूसरे को इशारा किया, वह भी आ गया। बोला, हमारा पहला साथी कहाँ है? फिर काजल बोली, अभी फ्रेश होने गया है, उसको काजल के साथ स्मोक करने की जल्दी थी। काजल बोली, चलो कपड़े उतारो। तो जैसे ही उसने कपड़े उतारे तो काजल ने इसको भी चाकू मार दिया और इसकी भी मौत हो गई। उधर ड्राइवर सोच रहा था, एक गया वही वापस नहीं आया, दूसरा गया उसका भी कुछ पता नहीं। उधर काजल ने दूसरे को भी ठिकाने लगा दिया। 30 मिनट के बाद काजल ने ड्राइवर को इशारा किया, जल्दी आओ। ड्राइवर भी अपनी बंदूक के साथ काजल के पास पहुंच गया और बोला, मेरे दोनों साथी किधर हैं? काजल बोली, तुम्हारे दोनों साथी ही गद्दार थे, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया, देखो ये पड़े हुए हैं। तो उसने पत्थर हटाया तो देखा दोनों मरे पड़े थे। काजल बोली, ड्राइवर साहब यह दोनों ईमानदार नहीं थे। इस पर ड्राइवर बोला, मुझे पता था यह दोनों तुम्हारे लिए लड़ रहे होंगे। काजल बोली, जी। ड्राइवर बोला, काजल कपड़े उतारो। सारे काजल ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अपने कपड़े उतारने के बाद वह ड्राइवर को बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? ड्राइवर बोला, तुम्हें नंगा देखकर मेरा मन हिल गया है, तुम पूरी अप्सरा लग रही हो। काजल बोली, अब तुम भी अपने कपड़े उतारो या मैं उतारूं? ड्राइवर बोला, तुम अपने मखमली हाथों से उतारो, मुझे मजा आएगा। काजल धीरे धीरे ड्राइवर के कपड़े उतारने लगी और काजल को जिसका इंतजार था वह हो गया। कपड़े उतारते उतारते काजल के हाथ पिस्टल लग गई, जिसमें पूरी 6 गोली लोड थी। काजल ने एकदम से पिस्टल निकाली और ड्राइवर की कनपटी पे लगा दी और पहले अपने कपड़े पहने। फिर ड्राइवर को बोली, चल ट्रक के पास, और ट्रक चला। ड्राइवर घबरा गया, यह लड़की तो बहुत तेज निकली। काजल ने ड्राइवर को ट्रक में बिठाया और उसके साथ बैठ गई और जोर से ट्रक के पीछे आवाज लगाई, मैं सुरक्षित हूँ, आप सब लोग आराम से बैठो, हम जंगल से निकलने वाले हैं, ट्रक ठीक हो गया है। पीछे बैठे सभी लोगों को सुकून मिला, जिसमें काजल का परिवार भी था। काजल ने ड्राइवर को बोला, तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो 6 की 6 गोली तुम्हारे सर में उतार दूंगी। ड्राइवर घबरा कर बोला, तुम जो बोलोगे वही होगा। काजल बोली, तुम्हें वही करना होगा, समझे? और ठीक 2 घंटे के बाद ट्रक जंगल से बाहर आ गया और अब सुबह के 10 बज चुके थे।
काजल और उसका परिवार उसके पड़ोसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। काजल के मन में आया, अगर इस ड्राइवर को जिंदा छोड़ा तो यह सबको बता देगा, या इसको मार दूं या पुलिस के हवाले कर दूं। तो काजल के दिमाग में एक आइडिया आया, पुलिस के हवाले करती हूँ। ट्रक चलता रहा, अचानक से पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। काजल ने ट्रक को पुलिस स्टेशन के अंदर जाने को कहा तो ड्राइवर ने डर के मारे पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रक को ले गया। पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर को बोलते हैं, तुझे दिखता नहीं है, यह पुलिस स्टेशन है, इतनी तेजी से ट्रक अंदर लेके आ रहा है। ट्रक के रोकते ही काजल ने नीचे उतरी और एक महिला पुलिसकर्मी से सारी बातें बताई, और फिर महिला पुलिसकर्मी ने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। और काजल ने पुलिस वाले को बोला, इसने अपने 2 साथियों का खून किया है और उस जंगल में उनकी लाश पड़ी है। ड्राइवर ने घबराहट में कबूल कर लिया कि मैंने ही अपने 2 हेल्परों को मारा है। इस पर पुलिस वालों ने काजल को बहादुरी के साथ सम्मान किया और ट्रक ड्राइवर को जेल में डाल दिया। दोस्तों, आज की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की कहानी की सीख, हमें कभी भी किसी अकेली महिला का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो उसको दुर्गा से काली बनने में टाइम नहीं लगता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी प्रेरणादायक स्टोरी ला सकूं। आपका दिन शुभ रहे।